डेट कर दीजिए, आपको ये से आपके आईडी पास लगाएगा। कब रजिस्ट्रेशन किया है आपने? नमस्कार, मैं सीएससी उत्तर प्रदेश से नाज़नी बेगम आज की मुलाकात की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारे सीएससी आईडी अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सीएससी वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं आप जन जन तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर से सीएससी आईडी का रजिस्ट्रेशन करके आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, इंश्योरेंस, कृषि विभाग से संबंधित, स्टोर से संबंधित या अन्य सभी आईआरसीटीसी, ये फ्लाइट टिकट बुकिंग या बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसको जिसके माध्यम से आप सिटीजन तक के ये सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। उसका माध्यम है हमारा सीएससी आईडी। अगर सीएससी आईडी आपके पास होती है तो ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो जाती हैं। सीएससी आईडी लेने के लिए सबसे पहले तो आपको टीसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारी सीएससी आईडी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करना सिर्फ इतना होता है, हमारी एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है cscregister.csccloud.in। अगर आप इस वेबसाइट को डायरेक्टली नहीं ओपन कर पा रहे तो हमारी ये एक पुरानी वेबसाइट है जहाँ पर से हमारे वीएलई पहले रजिस्ट्रेशन करते थे और फिर उनकी सीएससी आईडी बनती थी। अभी हमारा पोर्टल अपग्रेड हो गया और इजी हो गया है। तो इसके लिए अब आप यहाँ register.csc.gov.in वाली वेबसाइट पर जाएंगे, या वहाँ पर ही आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको बता दें, सीएससी लेने के लिए आपके पास टीईसी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। टीईसी सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ register.csc.gov.in जो कि ये वेबसाइट आपको शो हो रही है, यहाँ अप्लाई के ऑप्शन में ही टीईसी सर्टिफिकेट लेने के लिए वेबसाइट आती है, जहाँ पर आप क्लिक करके अपने आप को टीईसी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। जब आपका टीईसी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको टीईसी नंबर मिल जाता है और उसमें आपको 10 मॉड्यूल होते हैं, वो मॉड्यूल क्लियर करना पड़ता है। मॉड्यूल क्लियर करने के बाद एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी दे पाए हैं, मॉड्यूल ही क्लियर कर लिया है 10 मॉड्यूल, तो भी आप सीएससी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब आप टीसी 10 मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सीएससी के लिए अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पर register.csc.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर ही आपको एक नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहा होगा, जहाँ पर आपको ये नई रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट भी या डायरेक्ट भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जाके https:// csc register.csccloud.in इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी नई वेब रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नई रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर जाकर आपको ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और चेक स्टेटस, ये 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको नई सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करना है तो आप ये न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, आपको कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करने होंगे, मैं भी उसके बारे में क्लियर कर दूंगी। पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा स्टेप बता दे रही हूँ। यहाँ पर आपको टिक करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टीईसी नंबर डालना होगा और यहाँ नीचे कॉलम में आपको बीसीबीएफ सर्टिफिकेट नंबर, ध्यान रहे आप बीसीबीएफ सर्टिफिकेट नंबर, बीसीबीएफ सर्टिफिकेट नंबर, आईआईबीएफ सर्टिफिकेट नंबर, आपको ऐसा नहीं है कि आपने किसी और का आईआईबीएफ नंबर उठाया
और यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पे कोई ऑटो सेटिंग नहीं है जो वो आपके IIBF सर्टिफिकेट को फैच करेगा। आप कोई भी नंबर डालेंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी नंबर डाल के इसको बाय डिफ़ॉल्ट आगे बढ़ जाए, क्योंकि अभी बाय चांस आप बाय डिफ़ॉल्ट आगे बढ़ भी जाते हैं, तो फ्यूचर में जब ये मैपिंग होगी और आपका IIBF नंबर आपके दिए रजिस्ट्रेशन में IIBF नंबर से मैच नहीं करेगा, तो वो आईडी आपकी ब्लॉक हो जाएगी। तो फ्यूचर में आईडी ब्लॉक होने से बचने के लिए रिक्वेस्ट है, आप IIBF रजिस्ट्रेशन कर लें। IIBF का रजिस्ट्रेशन करके एग्ज़ाम देने में 1 से 2 मंथ का टाइम लग जाता है सर्टिफिकेट आने में। तो आप यहाँ पर जो IIBF रजिस्ट्रेशन करते समय आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर फिल कर दें, ताकि फ्यूचर में जब आप IIBF का अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उससे मैच होगा। यहाँ पर आपको आईडी ब्लॉक होने के सारे चांसेस खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखें, अपना ही IIBF सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालें। किसी अन्य का IIBF सर्टिफिकेट नंबर या तो फिर कोई बाय डिफ़ॉल्ट अपनी तरफ से कोई भी नंबर डाल के यहाँ वैलिडेट ना करें। अभी अगर सबमिट एप्लीकेशन हो भी जाएगा तो फ्यूचर में आपको दिक्कत करेगा, इसलिए कोशिश करें IIBF सर्टिफिकेट नंबर ही डालें। अगर आप IIBF सर्टिफिकेट चाहें तो हमारे किसी भी वीएलई भाई से या किसी भी वीएलई सेंटर पर जाकर आप IIBF सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपका सेंटर अलॉट हो जाएगा, वहां जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा जब आप टीसी और IIBF नंबर डाल के वैलिडेट करते हैं तो वैलिडेट करने के बाद आपको इस तरीके की आपकी डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपना नाम ऑटो लिखा हुआ आएगा जो कि आपके टीसी में लिखा हुआ नाम से मैच करेगा। ध्यान रहे, टीसी अप्लाई करते समय इस चीज़ का ध्यान दें कि टीसी में जो भी डिटेल आप दे रहे हों वो एज पर आधार हो। अगर आधार में आपका अमित कुमार नाम लिखा है, AMIT स्पेस KUMAR, और आपके टीसी में आपने लिख दिया अमित कुमार शर्मा, तो वो जब आप यहाँ पे रजिस्टर, भले वहाँ पे टीसी सर्टिफिकेट आपको मिल जाए पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वो डिटेल मैच नहीं करेगी। जैसा आधार में लिखा नाम हो वैसा ही आपको टीसी में अप्लाई करते समय नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और अदर डिटेल जो भी आप फिल कर रहे हैं एज पर आधार होना चाहिए। डिटेल मिसमैच होने पर आपको CSC न्यू रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आएगी, वो न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। या आपको ये एरर भी आ सकता है, डिटेल डिड नॉट मैच विद योर आधार। इस टाइप से भी डिटेल्स अपडेट करने पर, वैलिडेट करने पर आपको एरर मिल सकता है। या अगर जेंडर में गलत आपने फिल कर दिया है तो यहाँ पर आपका वो जेंडर सेलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। तो ये नाम, जेंडर, DOB ऑटो फिल ही आएंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद फादर नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी क्या है, जनरल है, OBC है, जो भी है वो यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी अगर कैटेगरी अगर कुछ है तो वो फिल करना है। स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, असेंबली मतलब प्रॉपर आपको एड्रेस, पर्सनल डिटेल, यहाँ पे आपको अपना होम एड्रेस फिल करना होगा। इसके बाद फिर आपका आएगा कियोस्क एड्रेस। कियोस्क एड्रेस मीन्स आप जहाँ पर सेंटर बना रहे हैं, जहाँ पर आप सेंटर अपना CSC सेंटर ओपन करेंगे। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप सेम एड्रेस जो आपके घर का है उसे आधार पे वो डाल सकते हैं, और अगर आप कोई और लोकेशन पर सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो एड्रेस फिल करेंगे। कियोस्क नेम में आपकी शॉप का नेम रहेगा। कियोस्क ओनरशिप मतलब सेंटर आपका खुद का है या रेंटेड है, जो भी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। रूरल है, अर्बन है, जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। कियोस्क एड्रेस आप प्रॉपर और बिल्कुल सही एड्रेस भरें अपने सेंटर का। इस तरीके से एड्रेस फिल करें कि उस एड्रेस के माध्यम से, मतलब एड्रेस आपका ऐसा होना चाहिए कि बिना आपसे कांटेक्ट किए हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके सेंटर पे सिर्फ एड्रेस के माध्यम से आपके सेंटर पे पहुंच जाए। तो एड्रेस ऐसा फिल करें, ऐसा ना फिल करें कि मान लीजिए आपका एड्रेस है
लखनऊ गोमती नगर लखनऊ, और आपने सिर्फ गोमती नगर लखनऊ फिल कर दिया। नहीं, आपको प्रॉपर एड्रेस, लैंडमार्क के साथ प्रॉपर एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करते समय ध्यान रखिए, आप जो शॉप का नाम है वो शॉप का नेम भी फिल करें, आपका जो रोड लगता है वो रोड, जो भी आपका लैंडमार्क हो वो लैंडमार्क, ऐसा कोई लैंडमार्क दें जिससे आप तक के पहुंचना इजी हो जाए विदाउट कॉन्टैक्ट नंबर। और उसके साथ ये एड्रेस फिल करते समय कोई भी स्पेस, कोई भी कॉमा, स्पेशल कैरेक्टर ना यूज़ करें, वरना ये आपका एप्लीकेशन सबमिट करने में प्रॉब्लम करेगा। पिन कोड फिल करें और इसको सबमिट करें। इसी तरीके से आप इस फॉर्म को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें पहले आपको सीएससी एप्लीकेशन टाइप जो भी रहेगा, क्योस डिटेल, फिर आपको ईमेल और पैन डिटेल्स ये फिल करनी होंगी। यह ऑथेंटिकेट होगा, ईमेल डालेंगे, आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, पैन डाल के वेरीफाई करेंगे तो वो आपका ऑटो फैच करके उठाएगा डिटेल। बैंकिंग डिटेल डालेंगे, उसमें आप आईएफएससी कोड डालते ही वो डिटेल फैच करने लगेगा। अकाउंट नंबर जो भी होगा वो वहाँ पे डालेंगे। बैंकिंग डिटेल तक के फिल करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। जब आप बैंकिंग डिटेल अपडेट कर देंगे तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, क्योंकि आप पहले ही ईमेल आईडी दे चुके हैं, तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक एप्लीकेशन नंबर चला जाएगा और साथ में एक सिक्योर कोड भी चला जाता है। इसके बाद बैंकिंग डिटेल अपडेट करने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू आपको दिखाएगा, जिसे आप सेव कर लीजिएगा। और जब इतना सारा आपका एप्लीकेशन सारा कंप्लीट हो जाता है तो आपको सीएससी ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी मेल पे चला जाता है। जब आप ये एप्लीकेशन सारा सबमिट कर देते हैं तो आपको मेल पर एक लिंक चला जाता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको बता दूं, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, जो भी उसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, स्पेशली जैसे आप जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, जैसे वोटर आईडी है, आधार है, या इन सब डॉक्यूमेंट को अपलोड करते समय इतना ध्यान रखिएगा कि वन साइड आप डॉक्यूमेंट ना अपलोड करें, क्योंकि वोटर आईडी अक्सर करके लोग वन साइड ही अपलोड कर देते हैं, जो कि गलत है। आप वोटर आईडी आपका आईडी एड्रेस प्रूफ दोनों होता है, और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की कंडीशन है कि आईडी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, तो बोथ साइड अपलोड करिएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई करते समय कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, एप्लीकेंट फ़ोटो है, आपका या तो पासपोर्ट हो या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होना डॉक्यूमेंट होना चाहिए, टीसी सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा, बैंक बीसी सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा। तो आप जब भी रजिस्ट्रेशन करने बैठे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने ज़रूरी हैं। यहाँ पर आपको वोटर आईडी भी अपलोड करने के लिए आता है। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप इलेक्शन में वोटिंग करते हैं तो उसका कोई भी प्रूफ हो तो वो प्रूफ यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। या इस रजिस्ट्रेशन पे मैं आपको बता दूं कि हमारे टीसी, जिन्होंने टीईसी किया हुआ है वही रियली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बीसीबीएफ सर्टिफिकेट के लिए आप ये वेबसाइट पर ही ये लिंक अवेलेबल हैं, आप यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद मेल पर एक ये आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, जो कि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया होता है, उस पर एक एप्लीकेशन नंबर जाएगा, एक सिक्योर कोड जाएगा। फिर आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक भी आपकी उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जाएगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का सीएससी ऐप दिखाई देगा। आप ये गूगल प्ले स्टोर से आप इसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। जब ये ऐप डाउनलोड हो जाता है तो आपको इस तरीके से ऐप ओपन होगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो नॉट अवेलेबल येट, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे साइन अप पे, फिर आपको प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, सिक्योर कोड और मोबाइल नंबर डालने के लिए आएगा। आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, सिक्योर कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, प्रोसीड टू
कैप्चर वीडियो पे क्लिक करेंगे। जब आप प्रोसीड टू कैप्चर वीडियो पे क्लिक करेंगे तो एक वीडियो ओपन हो जाएगा। वो वीडियो आपको बनाना होगा। जब वीडियो वीडियो 2 सेकंड 2 मिनट का होगा, 1 मिनट का होगा, आप उस वीडियो को बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। जब ये अपलोड हो जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, लिख कर आ जाएगा कि योर वेरिफिकेशन इज कंप्लीट। तो इस तरीके से आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। वीडियो अपलोड होने के बाद आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से सबमिटेड है। आपको 24 से 48 घंटे के अंदर सीएससी आईडी मिल जाएगी और एक आपको आपका पासवर्ड भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही मिलेगा। सीएससी आईडी मिलने के 24 घंटे के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा मेल पर, जहां पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को सेट कर पाएंगे और सीएससी आईडी लॉगिन कर पाएंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ अगर आपका वीडियो अपलोड हो रहा है या फिर आप बार बार सिक्योर कोड एक्सपायर हो रहा है या किसी भी वजह से आप वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास सीएससी आईडी जनरेट होके नहीं आई है, तो आपको सबसे पहले चेक करना होता है कि क्या आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हुआ है क्या। क्योंकि 24 घंटे से 48 घंटे में जो आईडी जनरेट होके आती है वो तभी आती है जब आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से रीचेक हो जाता है सिस्टम द्वारा कि वो सारी डिटेल जो आपने अपलोड की है वो सही है। अगर नहीं सही होती है तो आपको उसको दोबारा से अपलोड या दोबारा से रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करना सिर्फ ये पड़ेगा, आप इसी रजिस्टर्ड सीएससी रजिस्टर्ड डॉट सीएससी क्लाउड डॉट इन पर जाएंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई में ये चेक स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। जब आप ये चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आपको जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एप्लीकेशन नंबर गया होगा उस एप्लीकेशन नंबर को डालना होगा, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को डालना होगा, ये कैप्चा डाल के आपको सबमिट करना पड़ेगा। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन भी चला जाएगा और जब तक कि आपको ये लिख कर ना आ जाए प्लीज री रजिस्टर अगेन, तब तक कि आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये स्टेप करना ज़रूरी है। जब आप इसको कर लेंगे इस स्टेप को, तब आपको दोबारा से जाके यहाँ पर अपना टीसी नंबर डालना होगा और यहाँ आईआईबीएफ सर्टिफिकेट नंबर की जगह अपना एप्लीकेशन नंबर जो कि आपकी मेल आईडी पर गया होता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल के वैलिडेट करेंगे तो फॉर्म आपका फिर से खुल जाएगा। ये प्लीज री रजिस्टर जब लिख कर आएगा तभी आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने इस प्रोसेस को किए बिना यहाँ पर रजिस्टर करने जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने नहीं देगी ये वेबसाइट। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन नंबर को चेक कर डालेंगे, ईमेल आईडी डाल के वैलिडेट सबमिट करेंगे, तब आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको टीसी नंबर और एप्लीकेशन नंबर डाल के वैलिडेट करेंगे तभी आपकी पूरी डिटेल ओपन होकर आएगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। आपको बता दें कि न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारी वेबसाइट है, आप इस चाहे तो इसको नोट कर लें, cscregister.csccloud.in। ये वेबसाइट पर आप अगर बिना चेक स्टेटस के नया रजिस्ट्रेशन करने गए, मान लीजिए आपका एप्लीकेशन वीडियो सबमिट नहीं हो रहा है या आपकी आईडी बन के नहीं आ रही है, तो आपको पहले अप्लाई पे जाके चेक स्टेटस पे एप्लीकेशन नंबर डाल के ईमेल आईडी डाल के कैप्चा कोड सबमिट करके री रजिस्टर का मैसेज जब आ जाएगा तब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाकर टीसी नंबर फिल करना होगा, एप्लीकेशन नंबर फिल करना होगा, आईआईबीएफ नंबर की जगह पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के वैलिडेट करेंगे तब न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आ जाएगा। अगर आपका वीडियो अपलोड नहीं हो रहा तब भी आपको यही प्रोसेस करना है। ध्यान रहे जब डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें, जो भी जैसे पीओआई पीओए डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो ध्यान रहे कि डॉक्यूमेंट विजिबल होना चाहिए। पीओआई पीओए का मतलब होता है कि बोथ साइड डॉक्यूमेंट जहां पर आपका एड्रेस आईडी प्रूफ दोनों चीजें दिख रही हो। तो आधार भी आप अगर कर रहे हैं तो कार्ड रूप में जिसमें एड्रेस आईडी दोनों दिखता है वो आप अपलोड करेंगे।
ओरिजिनल स्कैन कॉपी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट विजिबल होना चाहिए। बैंकिंग डॉक्यूमेंट में भी सेम चीज़ है, आप कैंसिल चेक या पासबुक जो भी चाहे अपलोड कर सकते हैं, विजिबल होना चाहिए। नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, तीनों चीज़ें बैंक द्वारा प्रिंटेड होना चाहिए। हैंड राइटिंग में होगा तो वह अप्रूव नहीं होगा और आपको बार बार एप्लीकेशन सबमिट करने पर भी आपको CSC ID जनरेट होके नहीं मिलेगी। नीचे दिए गए पासबुक को आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। ऊपर दिए गए पासबुक में कोई भी डिटेल कैंसिल चेक में कोई भी डिटेल क्लियर नहीं है, नीचे दिए गए कैंसिल चेक में सारी डिटेल क्लियर है। जैसे बैंक का नाम भी दिखाई दे रहा है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, इस तरीके से है। लेकिन ऊपर वो दिए गए कैंसिल चेक में कोई भी डिटेल क्लियर नहीं है। इसी तरह पासबुक में भी आप देखिए ये विजिबल नहीं है और नीचे दी गई पासबुक विजिबल है। तो इस तरीके से दिए गए डॉक्यूमेंट ही आप अपलोड करें। ध्यान रहे, जब आप CSC अप्लाई कर लेते हैं, जब आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है या CSC ID जनरेट हो जाती है, तो आपको CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आप सभी के ज़िले में, यूपी में हमारे हर ज़िले में हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अवेलेबल हैं जो आपकी हमेशा हेल्प करते हैं। तो आपको उनसे कांटेक्ट करके सबसे पहले अपना सेंटर वेरिफिकेशन कराना है। अगर आप सेंटर वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो और CSC ID मिलने के बाद ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। अगर CSC ID आपको मिल रही है तो आपको CSC ID मिलते ही हर मंथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने हैं। अगर आपकी ID से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा होगा तो 3 महीने के अंदर, 3 महीने में 90 डेज बाद आपकी वो CSC ID ब्लॉक्ड हो जाएगी। तो ध्यान रहे, सेंटर वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। CSC का बैनर भी आपको अपने सेंटर पे लगाना है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, आपके ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो होंगे वो आपको शेयर कर देंगे उसका फॉर्मेट। आप वो फॉर्मेट लेके आराम से अपना CSC का बैनर बनवा के लगा लें। CSC सेंटर वेरिफिकेशन आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से अपने लेवल पे कांटेक्ट करें, वो आपसे कांटेक्ट करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप उनका नंबर, कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट लिस्ट से निकालें या आपकी CSC ID में ही माई प्रोफाइल में आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की डिटेल दी होती है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कांटेक्ट करके उनको अपने सेंटर पे वेरिफिकेशन के लिए बताएं, वो आपका सेंटर वेरीफाई कर देंगे। अगर 90 डेज में सेंटर वेरिफिकेशन नहीं होता है और आपकी CSC से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो आपकी CSC ID ब्लॉक्ड हो जाएगी, फिर वो एक्टिव नहीं हो पाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी आपको कभी कोई समस्या आती है तो आप मेरी मेल ID पर मेल कर सकते हैं। CSC प्रोफाइल अपडेट या CSC पासवर्ड या किसी भी तरीके का कोई इशू आए तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। बाकी आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट में रहें, वो आपकी हेल्प करेंगे। अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से अपने सेंटर का वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं, वरना CSC ID ब्लॉक्ड हो जाएगी। मैं फिर से आपको क्लियर कर दे रही हूँ। और ट्रांजैक्शन करते रहें, ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो भी ID आपकी ब्लॉक हो जाएगी। तो CSC सेंटर लें, CSC सेंटर। और अगर कहीं पर आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 14599, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 14599, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉल कनेक्ट होगी, जो भी आपकी समस्या हो आप यहाँ पर अपनी समस्या बता सकते हैं। CSC के संबंध में, CSC न्यू रजिस्ट्रेशन के संबंध में आज के लिए इतनी ही जानकारी। धन्यवाद।